Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, लास्ट टाइम हम लोगों ने नियोजन का अर्थ, नियोजन की परिभाषा और नियोजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब जो अपना अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वह नियोजन का महत्व या नियोजन के या प्लानिंग के क्या है इम्पोर्टेंस। देखो, नियोजन का महत्व क्या होता है। नियोजन के महत्व को में सबसे पहला जो महत्व है वह है नियोजन दिशा प्रदान करता है। जो सबसे पहला महत्व वह है नियोजन दिशा प्रदान करता है। सबसे पहला जो महत्व है नियोजन दिशा प्रदान करता है। नियोजन दिशा प्रदान करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि नियोजन के द्वारा क्या होता है, किसी भी संस्था का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या होता है, एक तरह से उस उद्देश्य के बारे में क्या होता है भी नियोजन के द्वारा कोई भी संस्था का जो उद्देश्य है वो क्या कर दिया जाता है, स्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नियोजन के द्वारा संस्था का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को क्या कर दिया जाता है, स्पष्ट साफ कर दिया जाता है। और उद्देश्य स्पष्ट होने से प्रत्येक कर्मचारी क्या करता है, उसी उद्देश्य के अनुसार क्या करता है भी कार्य करता है। ठीक है, उसी उद्देश्य को एक केंद्र मानकर क्या करता है, उस उद्देश्य के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक संस्था को उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या करता है भी नियोजन जो है वो दिशा प्रदान करता है। दिशा का मतलब अपने को एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन कैसे, क्योंकि नियोजन के द्वारा क्या होता है, उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रूप से क्या कर दिया जाता है, स्पष्ट रूप से एक तरह से बता दिया जाता है कि संस्था किस उद्देश्य के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। और जैसे ही उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक अधिकारी क्या करते हैं, उसी के अनुसार क्या करते हैं, फिर कार्य करते हैं। ठीक है, तो उससे उनको क्या होती है, एक कार्य की क्या होती है, एक दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस दिशा में या किस क्षेत्र में या किस तरीके से अपने को कार्य करना है ताकि संस्था के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि नियोजन जो होता है वह क्या करता है भी एक तरह से दिशा प्रदान करता है। दिशा का मतलब डायरेक्शन देता है। कैसे, क्योंकि नियोजन जो है वो यह स्पष्ट कर देता है कि संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रही है या किस उद्देश्य के लिए संस्था कार्य करेगी, इसको वह क्या करता है भी नियोजन स्पष्ट कर देता है, साफ कर देता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है या प्रत्येक कर्मचारी जो है या प्रत्येक अधिकारी है वह उसी उद्देश्य में क्या करते हैं, फिर कार्य करते, उसी उद्देश्य के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे संस्था को एक तरह से अच्छे संस्था को क्या होती है, एक तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि दिशा प्रदान करता है। तो पहला महत्व तो क्या हुआ नियोजन का, कि नियोजन जो होता है वह क्या करता है भी एक तरह से दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन देता है। किनको, कर्मचारियों को, अधिकारियों को। ठीक है, कैसे देता है भी, क्योंकि नियोजन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो भी संस्था का उद्देश्य होता है कि संस्था किस उद्देश्य के लिए कार्य करेगी, उस उद्देश्य को क्या कर दिया जाता है, पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है कि संस्था इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रही है। तो प्रत्येक कर्मचारी फिर उसी उद्देश्य के अनुसार क्या करते हैं, फिर अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, एक उनको एक दिशा प्रदान होती है, एक डायरेक्शन मिलता है कि किस दिशा में अपने को कार्य करना है। ठीक है, दूसरा जो महत्व आता है इसका वो है नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। नियोजन अनिश्चितता नियोजन अनिश्चितता
का जोखिम कम करता है। नियोजन अनिश्चितता का जोखिम क्या करता है? भी कम करता है। इसमें क्या दे रखा है कि नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि नियोजन जो होता है, नियोजन जो है वो अपन किसके लिए बनाते हैं? नियोजन जो होता है वो अपन भविष्य में जो भी कार्य करने वाले हैं उनका अपन क्या करते हैं? भी वर्तमान में क्या कर लेते हैं? निर्धारण कर लेते हैं, सोच विचार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नियोजन का मतलब क्या होता है कि कुछ करने से पहले क्या करना? सोच विचार करना। तो भविष्य में जो आप कोई भी कार्य करने वाले हो उन कार्यों का क्या किया जाता है? भी वर्तमान में ही क्या कर लिया जाता है? निर्धारण कर लिया जाता है, सोच विचार कर ली जाती है कि भी कौन सा कार्य है जो अपने को किस प्रकार करना है। तो उससे क्या होता है? भी अगर किसी भी कार्य की समक्ष या किसी भी कार्य के संबंध में पहले से ही क्या कर ली जाए? एक योजना बना ली जाए, पहले से ही यह निर्धारित कर लिया जाए, पहले से सोच विचार लिया जाए कि ये कार्य अपने को किस प्रकार करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है। ये सब चीजें अगर पहले ही निर्धारित कर ली जाए तो जो अनिश्चितता का जो जोखिम होता है, अनिश्चितता, क्योंकि भविष्य क्या अनिश्चित है, भविष्य जो है वो क्या अनिश्चित है। भी भविष्य आप भी अपन क्या करते हैं? भी नियोजन के द्वारा अपन वर्तमान में क्या करते हैं? भी भविष्य की जो भी कार्य होते हैं उनका वर्तमान में क्या करते हैं? निर्धारण कर लेते हैं कि हम ये काम ऐसे करेंगे, इसके द्वारा करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये सब चीजें पहले ही क्या होती है? निर्धारित कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन नियोजन क्या करता है? अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। अनिश्चितता का मतलब क्या हुआ? क्योंकि भविष्य क्या अनिश्चित है। ठीक है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जोखिम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नियोजन कर लिया जाता है, प्लानिंग कर ली जाती है, तो भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई जोखिम भी आता है या कोई अनिश्चितता भी आती है तो उस जोखिम और अनिश्चितता का क्या कर दिया जाता है? एक तरह से अपन उसका सामना कर सकते हैं, उस जोखिम और अनिश्चितता को अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वह जोखिम और वह अनिश्चितता किसके कारण कम होगी? वह होगी नियोजन के द्वारा। क्यों? क्योंकि अपनी अगर योजना अच्छी रहेगी, अपन ने अगर अच्छे से प्लानिंग की होगी तो अपन क्या कर सकते हैं? भी अगर भविष्य में कोई अनिश्चितता भी आती है, कोई जोखिम भी आता है तो उस अनिश्चितता और जोखिम को अपन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि नियोजन जो होता है वो क्या करता है? भी अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। अनिश्चितता का मतलब क्या हुआ? कि भविष्य में क्या, क्योंकि अपन नियोजन के द्वारा भविष्य में जो भी कार्य करते हैं उनकी वर्तमान में क्या कर लेते हैं? योजना बना लेते हैं कि कौन सा कार्य अपने को करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। ये सब चीजें अपन ने वर्तमान में निर्धारित कर ली। ठीक है, और अगर भविष्य में जब अपन कार्य करेंगे तो अगर किसी प्रकार का कोई जोखिम आया, कोई नई निश्चित आई, तो उसको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? उसका सामना कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब अपन ने अगर योजना बना रखी हो, प्लानिंग कर रखी हो। ठीक है, अगर अपन ने प्लानिंग कर रखी है तो अगर किसी प्रकार का कोई अनिश्चितता आती है या कोई जोखिम आता है तो उसका अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं, या उस जोखिम को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि नियोजन जो होता है वह क्या करता है? भी अनिश्चितता के जोखिम को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका दूसरा महत्व होता है। भी जैसे आप मान लो कि अगर आप कोई भविष्य में कोई भी कार्य करने वाले हो, ठीक है, अगर अचानक ही अगर अपने प्लानिंग अच्छी होगी तो अपन पहले से भी और एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, कोई भी कार्य होगा तो उसके एक्स्ट्रा ऑप्शन अपने पास में रहेंगे। जैसे मान लो कि आपने मान लो कोई कैटरस का, आपकी घर में शादी है, ठीक है, और आपने क्या किया है? भी अगर कोई कैटरस को आपने बुक कर लिया, ठीक है, और उसी टाइम पे आपने और भी जो कैटरर्स है उनसे कांटेक्ट किए और भी किए, तो आप जब पहले से प्लानिंग कर रखी है, अगर सडनली उस कांटेक्ट या उस कैटरर्स ने अगर आपको मना कर दिया या कोई सर्विस नहीं दे पाया, तो आप उस टाइम पे दूसरी कैटरर्स से आप क्या कर सकते हो? अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन वो अरेंजमेंट कब होगा? जब आपने ऑलरेडी क्या कर रखी हो? पहले से क्या कर रखी हो? उसकी योजना बना रखी हो, पहले से प्लानिंग कर रखी हो कि अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो अपन ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जोखिम कम हो गया, नहीं क्या? वरना आपकी अगर कैटरस अरेंज नहीं हो पाती और उससे आपको जोखिम हो सकता था। तो वहीं पे ये बोल रहा है कि अगर योजना बना ली जाए, प्लानिंग कर ली जाए,
तो भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई अनिश्चितता आती है या कोई जोखिम आता है तो उसका आसानी से क्या किया जा सकता है, सामना किया जा सकता है या उस जोखिम और अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। उसके बाद में अपना जो तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो महत्व है वह नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है भी। नियोजन नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने एवं अपव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है। अपव्यय अपव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने एवं अपव्यय क्रियाओं के होने को क्या करता है अभी, कम करता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है अभी योजना के अगर अपन क्या करते हैं अभी भविष्य में अगर अपन कोई भी कार्य करने वाले हैं तो उनका क्या कर दिया जाता है, वर्तमान में ही क्या कर लेते हैं अपन नियोजन के द्वारा निर्धारण कर लेते हैं कि अपने को कौन सा कार्य है वो कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किसके द्वारा करना है, उस कार्य को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें अपन क्या कर लेते हैं, पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। नियोजन के द्वारा जो भी कार्य अपन भविष्य में करने वाले हैं उनका अपन क्या कर लेते हैं अभी वर्तमान में या पहले ही क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं कि कौन सा कार्य है वो अपने को किस प्रकार करना है, किसके द्वारा करना है, किसके लिए करना है। तो यह सब चीजें क्या होती है अभी पहले निर्धारित कर ली जाती है। तो इससे क्या होता है अभी अपने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं या जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उन्हीं को अपन क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और जो अनावश्यक क्रियाएं होती है, ठीक है, और जो अपव्यय क्रियाएं होती है वो क्या होती है, एक तरह से हट जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी कार्य जो होता है उसकी अगर पहले से योजना बना ली जाती है, पहले से उसकी प्लानिंग कर ली जाती है, तो जो अदर वर्क होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है या कोई अन्य क्रियाएं होती है जिनका कार्य में कोई महत्व नहीं है, वो क्रियाएं क्या होती है, हट जाती है। ठीक है, वो कब हटेंगी, जब अपन क्या करेंगे उस कार्य की पहले से क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। अगर अपन किसी कार्य की पहले से योजना नहीं बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि अनावश्यक क्रियाएं जो नहीं होनी चाहिए थी वह भी क्या होती है, हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि नियोजन जो होता है वह क्या करता है भी अनावश्यक और अपव्यय क्रियाओं को क्या करता है भी कम करता है। ठीक है, अपव्यय जो क्रियाएं होती है, जो वेस्टफुल एक्टिविटी है जिनका कोई महत्व नहीं होता है, उनको क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, क्यों? क्योंकि नियोजन के द्वारा कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसका पहले से ही क्या कर दिया जाता है, निर्धारण कर लिया जाता है। ये और उस कार्य का जो एक प्रोसेस होता है, उस कार्य की जो एक प्रक्रिया होती है वो पहले निर्धारित कर ली जाती है कि ये कार्य जो है वो अपने को इस तरह से या इस प्रकार से पूरा करना है। ठीक है, और उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो अदर जो क्रियाएं होती है या जो अनावश्यक क्रियाएं होती है उनके होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अनावश्यक क्रियाएं क्या होती है, छूट जाती है, अनावश्यक क्रियाएं क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका तीसरा महत्व होता है कि नियोजन के द्वारा आवश्यक क्रियाओं के छूटने के छूटने और एवं अपव्यय क्रियाओं के होने को कम करता है भी। ठीक है, अगला जो महत्व है इसका वह नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। अगला जो इसका महत्व है वह
नियोजन नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। देखो, नवीनतम विचार विकसित करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि नियोजन के द्वारा क्या कर दिया जाता है अभी, प्रत्येक कार्य को क्या किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक प्रबंधक क्या करता है अभी, नियोजन के द्वारा प्रत्येक कार्य को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है अभी, का पूरा करने का क्या प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जब वो नियोजन करता है तो प्रत्येक कार्य को करने से संबंधित उसके सामने क्या आते हैं, विभिन्न विभिन्न क्या आते हैं, विकल्प आते हैं, ऑप्शन आते हैं। कोई भी कार्य जो आप अपन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब नियोजन होता है तो नियोजन के द्वारा क्या होता है अभी, भविष्य के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। और जब कार्यों का निर्धारण किया जाता है तो प्रत्येक कार्य से संबंधित अपने सामने क्या होते हैं, अलग अलग विकल्प आते हैं, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। ठीक है, कि कौन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, और उन अलग अलग विकल्पों में से या अलग अलग ऑप्शन में से अपने को किसी एक विकल्प का, एक ऑप्शन का क्या करना होगा, या जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसके अनुसार अपने को कार्य करना होता है, या उसका चुनाव करना होता है। ठीक है, और श्रेष्ठ विकल्प को प्राप्त करने के लिए, अब श्रेष्ठ विकल्प जो होता है वह अपने आप तो आता नहीं है, उसके लिए एक प्रबंधक को क्या करना होता है, प्रयास करना होता है। उसके लिए एक प्रबंधक को मेहनत करनी होती है, प्रयास करना होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है अभी, जैसे ही प्रबंधक क्या करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो उससे क्या होता है, एक नवीनतम विचार विकसित होता है, एक नई सोच विकसित होती है। क्योंकि जब वो कुछ नया करेगा, कुछ नया करने का सोचेगा, ठीक है, कुछ अलग करने का सोचेगा, या एक अच्छे ऑप्शन को सिलेक्ट करने का सोचेगा, एक अच्छे विकल्प का चुनाव करने के लिए जब वो सोचेगा, तो उससे क्या होगा, एक नवीनतम विचार क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, एक नई सोच विकसित होती है। ठीक है, एक नई सोच उत्पन्न होती है। कब होती है? जब वह क्या करेगा, एक श्रेष्ठ विकल्प को क्या करेगा अभी, एक तरह से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, एक श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने की के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, और श्रेष्ठ विकल्प का उत्पन्न कब होगा, श्रेष्ठ विकल्प अपने को कब चुनाव करना पड़ेगा, जब अपन क्या करेंगे, नियोजन करेंगे। नियोजन करेंगे तो अपने सामने कार्य से संबंधित क्या आएंगे, विभिन्न विकल्प आएंगे, और उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने के लिए एक प्रबंधक क्या करेगा, निरंतर प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। और जैसे ही वह श्रेष्ठ विकल्प के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा, तो उससे वो उसके दिमाग में क्या होगा, एक नवीनतम विचार क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, नवीन विचार आएंगे, नई सोच उत्पन्न होगी, और वो नई सोच किसके द्वारा उत्पन्न हुई, वह हुई नियोजन के द्वारा। क्योंकि नियोजन का प्रयोग किया गया, तभी क्या हुआ, विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का अपन ने चुनाव किया, और श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने के लिए एक प्रबंधक को क्या करना पड़ा, भी प्रयास करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ा, और उसके लिए उसके दिमाग में क्या आया, नवीनतम विचार क्या हुए, उत्पन्न हुए, नई सोच उत्पन्न हुई। ठीक है, तो नवीनतम विचार उत्पन्न करने के लिए या नवीनतम विचार विकसित करने में भी क्या होता है भी, नियोजन का महत्व होता है, नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसके अंदर होती है भी, नवीनतम विचारों को विकसित करने में नियोजन की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये क्या था इसका, इसका जो फोर्थ, इसकी जो का महत्व था नियोजन का। उसके बाद में नियोजन का जो अगला महत्व है, नियोजन निर्णयन में सहायक है। नियोजन निर्णयन में सहायक है। नियोजन निर्णयन में सहायक है।
देखो नियोजन निर्णय में सहायक का मतलब क्या होता है अभी, कि जब अपन क्या करते हैं भविष्य संबंधित क्या करते हैं, कोई योजना बनाते हैं या कोई भी कार्य के बारे में अपन जो भविष्य में करने वाले हैं उसके बारे में अपन क्या करते हैं सोच विचार करते हैं, तो उस कार्य को करने से संबंधित अपने सामने क्या होते हैं, प्रत्येक कार्य को जब अपन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपने सामने क्या होते हैं विभिन्न या अनेक प्रकार के क्या होते हैं विकल्प आते हैं भी, अनेक अनेक प्रकार के क्या होते हैं ऑप्शन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अपन मान लो कि अपने घर में अगर कोई शादी है, ठीक है, और उस शादी के अंदर अपने को भविष्य 2 महीने बाद में या 3 महीने बाद में घर में शादी है, ठीक है, तो उस शादी के लिए अपने को पहले से तैयारी करनी होती है, पहले से प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपको कोई गेस्ट हाउस बुक करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे पहले से गेस्ट हाउस को क्या करोगे बुक करोगे, और जब आप गेस्ट हाउस बुक करने की सोचोगे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के गेस्ट हाउस के क्या आएंगे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कि भाई कौन सा गेस्ट हाउस अपने को करना चाहिए, कौन से में अच्छी फैसिलिटी है, कौन से में रुपए सही लगते हैं, कौन सा अच्छे मतलब जिसके अंदर क्या होगी ओवरऑल फैसिलिटी किसके अंदर ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हैं अपन, ठीक है, कौन सा अपने पास में रहता है, तो ये सब अलग अलग ऑप्शन अपने सामने क्या होते हैं आते हैं, ठीक है। जब अपन क्या करते हैं किसी कार्य की योजना बनाते हैं या किसी कार्य की अपन प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, तो उस कार्य से संबंधित अपने सामने क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आते हैं, विभिन्न प्रकार के विकल्प आते हैं, और उन ऑप्शन में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना या एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना, वही क्या होता है अभी निर्णय होता है। निर्णय का मतलब क्या होता है विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को क्या करना या किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का क्या करना चुनाव करना, ये क्या कहलाता है निर्णय कहलाता है। तो यहाँ पर नियोजन के द्वारा ही क्या है, नियोजन ही क्या कर रहा है निर्णय में सहायक है। क्यों, क्योंकि योजना बनाई गई तभी क्या हुआ अपने सामने अनेक प्रकार के विकल्प आए। जब अपन किसी कार्य की क्या करते हैं योजना बनाते हैं, तो उस कार्य की जैसी योजना का निर्माण हुआ तो अपने सामने क्या हुए विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के क्या हुए अलग अलग विकल्प आए, और उन विकल्पों में से अपन ने क्या किया एक श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया, तो वहां पर क्या हो गया एक तरह से निर्णय हो गया, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि नियोजन जो होता है वह निर्णय में क्या होता है सहायक होता है। क्यों, क्योंकि नियोजन के द्वारा ही अपने को क्या करना पड़ता है विभिन्न विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नियोजन जो होता है वह क्या करता है भाई एक तरह से निर्णय करने में या डिसीजन लेने में क्या करता है एक एक तरह से सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। क्यों कैसे करता है, क्योंकि नियोजन में करेंगे कोई भी कार्य की अपन योजना बनाएंगे तो उस कार्य को करने के अनेक अनेक विकल्प आएंगे, अनेक अनेक ऑप्शन आएंगे, और उनमें से अपने को एक श्रेष्ठ विकल्प को चुनना होगा, तो वहां पर क्या होगा अपने को निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि नियोजन जो होता है वह निर्णय में सहायक होता है, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट इसका जो महत्व आता है वह आता है नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। नियोजन 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 नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। देखो नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप, प्रमाप का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार्य जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है, वो कार्य कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है वो उसका क्या होता है प्रमाप। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई ये कि नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। कैसे, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं किसी कार्य की क्या करते हैं योजना बनाते हैं, जब अपन क्या करते हैं किसी कार्य की योजना बनाते हैं तो उस कार्य का अपन क्या कर लेते हैं पहले से ही एक प्रमाप निर्धारित कर लेते हैं। जब अपन क्या करते हैं किसी कार्य का
की योजना बनाते हैं तो उस कार्य का अपन पहले ही क्या करते हैं भी प्रमाप निर्धारण कर लेते हैं कि ये कार्य जो है वो इस प्रकार इस तरह से पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो उसका पहले से अपन क्या करते हैं एक प्रमाप निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है अभी कि नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है भी। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही अपन ने क्या किया प्रमाप निश्चित किया कर दिया नियोजन के द्वारा हमने पहले से ही क्या कर दिया कि जो भी कार्य अपन करने वाले हैं उन कार्य का पहले से ही अपन ने क्या कर दिया एक प्रमाप निर्धारित कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई ये कार्य जो है वह इस तरह से इस प्रकार क्या किया जाएगा पूरा किया जाएगा। ठीक है, और जब वास्तव में कार्य होता है तो अपन उस प्रमाप से क्या करते हैं उस कार्य की तुलना करते हैं वास्तविक कार्य की और जो अपन ने प्रमाप निर्धारित किया था उसकी तुलना करते हैं क्या कि वास्तव में जो कार्य हो रहा है वह प्रमाप के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज को अपन क्या करते हैं अपन क्या करते हैं तुलना करते हैं कि अपन ने जो प्रमाप निर्धारित किया था जो अपन ने प्लानिंग की थी जो अपन ने योजना बनाई थी क्या उसी के अनुसार वास्तव में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी अपन क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। नियंत्रण के द्वारा, नियंत्रण का मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब यही होता है कि वास्तविक कार्य की प्रमापित कार्य से क्या करना तुलना करना कि प्रमाप अपन ने क्या बनाया था कार्य कितना करने के लिए कहा था और वास्तव में कार्य कितना हुआ है उसकी तुलना ही तो नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि नियोजन ही क्या करता है अभी पहले से एक प्रमाप निर्धारित कर देता है और वास्तव में जो कार्य होता है उसकी उस प्रमापित से क्या की जाती है तुलना की जाती है और उसके द्वारा उस कार्य पर क्या किया जाता है नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि भी जो प्रमाप बनाया गया था क्या वास्तव में कार्य जो है वह उसी प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी क्या की जाती है आपस में तुलना की जाती है और उसके पश्चात यह निर्धारित किया जाता है अगर कोई कमी रह गई तो उस कमी को क्या किया जाता है दूर किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि नियोजन जो होता है वह क्या करता है नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है, नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करता है एक प्रमाप निर्धारित कर देता है। ठीक है, कि प्रत्येक कर्मचारी उसी प्रमाप के अनुसार क्या करे कार्य करे, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य करे। अगर वह वास्तव में नहीं करते हैं तो वो जो भी कमी है उस कमी को क्या किया जाता है दूर किया जाता है और प्रमापित कार्य के नजदीक लाया जाता है। किसको? वास्तविक कार्य को प्रमापित कार्य के क्या किया जाता है नजदीक लाया जाता है, तुलना की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कहता है कि भी नियोजन जो है वह नियंत्रण के लिए क्या करता है प्रमाप निश्चित करता है। ठीक है, तो ये क्या थे अपने नियोजन के महत्व थे जो आपको मैंने बता दिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।